बच्चों, आज हम करते हैं अपने 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 4.2। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं हमारे को और फैक्टर मेथड से निकालने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं हमारे को। रूट्स फैक्टर मेथड से बाय फैक्टराइजेशन। इक्वेशन को नोट करना, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। चलो करते हैं। इक्वेशन जो है हमारी वह एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर a जो कि x की पावर 2 का कोफिशिएंट होता है, x की पावर 2 का कोफिशिएंट, यहाँ पर a 1 है और b जो x का कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू यहाँ पर -3 है और कांस्टेंट टर्म जिसको c बोलते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर -10 है। क्या बोला हमने यहाँ पर, a जो x की पावर 2 का कोफिशिएंट होता है, यह है x रेज टू द पावर 2, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, a की वैल्यू 1 है और b जो x का कोफिशिएंट होता है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर है ये x और इसका कोफिशिएंट है जो -3, तो b की वैल्यू यहाँ पर -3 है और c जो कांस्टेंट टर्म होती है, प्योर कांस्टेंट, उसमें वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर यह है -10। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करते हैं -10 से, तो रिजल्ट आ जाएगा -10। a को c से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखना यहाँ पर कि जो a और c की जो प्रोडक्ट आई है वो -10 आई है, -10 आई है। अब हमारे को दो नंबर ऐसे लेकर के आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और माइनस करें तो b आए। b की न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब इसका साइन नहीं लेना आपको, 3। तो दो नंबर ऐसे लेकर के आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और 10 का साइन क्या है यहाँ पर, माइनस करें तो 3 आए, यानी कि b की वैल्यू आए। अब बिल्कुल सभी बच्चे जानते हैं अच्छे से कि 5 और 2 ऐसे दो नंबर हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, 5 और 2, और 5 में से 2 को अगर हम माइनस करते हैं तो 3 मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो नंबर मिले हमारे को वो 5 और 2 मिले हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, जो ये -10 है हमारा, -10 ये 5 इंटू 2 होगा। ठीक है, 5 इंटू 2, और 5 में से 2 माइनस करते हैं तो 3 आ जाता है, 3 आ जाता है। ये x का कोफिशिएंट चाहिए हमारे को 3। तो देखो हम अब आगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये आपको समझाया गया था। तो नेक्स्ट ये क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10, ये हमारी इक्वेशन है। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये जो मिडल टर्म है यहाँ पर, इसके दो टर्म बना दी जाएंगी। वो क्या, जो नंबर मिले थे हमारे को, एक 5 और एक 2, इन दोनों के साथ x लगाना है, ये वाला x, 5x और इंटू 2x। जो 5x है यानी कि जो
दो नंबर मिले थे हमारे को 5 और 2, उनमें बड़ा नंबर हम पहले लिखेंगे और छोटा नंबर बाद में लिखेंगे। तो 5x इंटू 2x वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और 2 को। अब यहाँ पर आपको 5x का साइन, जो यहाँ पर मिडल टर्म का जो साइन होगा जो माइनस, वही आपको यहाँ पर ये ग्रेटर नंबर का लगाना है। 5 और 2 में जो ग्रेटर 5। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे को ये माइनस करने थे, तो यहाँ से ये जो माइनस है इससे डिफरेंट साइन यहाँ पर 2 का लगाना है। तो माइनस है तो यहाँ पर आपको प्लस लगाना है, +2 लगाना है, क्योंकि ये माइनस करने थे हमारे को, इसलिए डिफरेंट साइन करना है। क्योंकि अगर सेम साइन हो जाता है नंबर का तो वो प्लस हो जाते हैं, क्योंकि हमारे को माइनस करना था। ठीक है, वो पहले आपको समझाया जा चुका है। अब देखो यहाँ पर, तो ये फर्स्ट टर्म x² यह आपको एज इट इज लिखनी है यहाँ पर, और ये लास्ट टर्म -10 ये भी एज इट इज लिखनी है आपको, और इज इक्वल टू 0 ये बिल्कुल आपको एज इट इज। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, तो ये हमारे को मिल गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इससे आगे जो हम करने वाले हैं वो देखेंगे ध्यान से। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म है हमारी, ये फर्स्ट टू टर्म इनमें से हमारे को कॉमन लेना है। देखो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर x⁻², और सेकंड टर्म है यहाँ पर 5x। तो x² और 5x, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो लीस्ट पावर यानी कि x⁻1 कॉमन आ जाएगी। 1 पावर हम लिखें या ना लिखें वो एक ही बात है। ठीक है, 1 पावर हम नहीं लिखते, तो x⁻1 यहाँ पर कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या रहेगा, x⁻2 1 पावर कॉमन आ चुकी है, तो x⁻1 रहेगी अंदर फर्स्ट टर्म से, और सेकंड टर्म से x कॉमन आ चुका तो रहेगा हमारा -5, तो -5 रहेगा। नाउ लास्ट टू टर्म, जो ये लास्ट टू टर्म है इनमें से भी हमारे को फैक्टर कॉमन लेना है, और यहाँ पर क्या कॉमन आएगा ये देखना है। जो कॉमन आने के बाद इन दो टर्म के अंदर बचना चाहिए वो सेम ये वाला बचना चाहिए, जो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेकर के ब्रैकेट के अंदर आया है वही हमारे पास बचना चाहिए, यानी कि x-5 बचना चाहिए लास्ट टू टर्म में से कॉमन लेने के बाद। अब देखो लास्ट टू टर्म में जो ये फर्स्ट टर्म है ये 2x, यहाँ पर हमारे को ये 2 कॉमन लेंगे तब x बचेगा यहाँ पर ये वाला, तो यानी कि 2 कॉमन लेना है एक तो। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये 10 है, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, तो 2 कॉमन ये बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या रहेगा 5 रहेगा। ठीक है, अब साइन का करते हैं हिसाब, क्या आएगा देखो 10 का जो साइन है वो माइनस है, और ब्रैकेट में भी हमारे को माइनस ही रखना है, यानी कि सेम साइन हमारे को यहाँ पर रखना है। जब सेम साइन रखना है तो प्लस कॉमन आएगा बच्चों। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? चलो नाउ नेक्स्ट इज इक्वल टू 0, ये राइट में हमारी 0 हो गई। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, तो देखो अब नेक्स्ट स्टेप में जो करेंगे हम, अब ये दो टर्म देखो, ये x इंटू दिस एक टर्म होगी, प्लस आ गया बीच में, तो 2 इंटू दिस ये सेकेंड टर्म हो गई। अब इन दो टर्म के अंदर ये जो फैक्टर है ब्रैकेट के अंदर ये बिल्कुल सेम है। नाउ नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये x-5 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म से जब ये x- कॉमन आएगा तो यहाँ पर खाली x बचेगा, यानी कि ब्रैकेट स्टार्ट और ये x, और सेकंड टर्म से जब ये x-5 कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा +2, तो +2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर आ गए हमारे पास, ये दो फैक्टर आ गए हैं हमारे पास। क्लियर?
वन इज़ दिस एंड सेकंड इज़ दिस। अब इन दोनों फैक्टर की जो प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लाई करके आ गया है वो ज़ीरो। तो इसका मतलब ये होगा कि आइदर दिस फैक्टर इज़ ज़ीरो और दिस फैक्टर इज़ ज़ीरो, या तो ये फैक्टर ज़ीरो होगा या फिर ये फैक्टर ज़ीरो होगा, तभी तो प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा। क्योंकि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है तो यानी कि इनको मल्टीप्लाई किया गया है तो रिजल्ट कितना आया है, ज़ीरो। तो ज़ीरो तब ही आ सकता है कि इनमें से कोई एक फैक्टर ज़ीरो होगा। अगर हम दो नॉन ज़ीरो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता। तो अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है और आंसर कितना है, ज़ीरो है। तो इसका मतलब या तो ये ज़ीरो होगा या फिर ये ज़ीरो होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इससे क्या निकलेगा, आइदर दिस ज़ीरो, आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये जो -5 है यहाँ पर, ये जो -5 है ये राइट में आ जाएगा। ठीक है, तो +5 हो जाएगा। और यहाँ से देखो जो सेकंड फैक्टर ज़ीरो लिखा गया तो यहाँ से x इज इक्वल टू ये +2, ये +2 राइट में आकर के बन जाएगा -2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर एक ज़ीरो जो आ गई है वो x माइनस 2 आ गई है और सेकंड जो ज़ीरो आ गई है वो x इज इक्वल टू 5 आ गई है। ठीक है, तो देखना अभी यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन किया है आपको दिखाते हैं अब कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको आप देखना, दोबारा से समझने की कोशिश करना। ये हमने क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो देखो ये था हमारा क्वेश्चन। एक्स स्क्वेयर ये स्टेटमेंट थी। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी थी हमारे को, एक्स स्क्वेयर -3x -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर मेथड से इस इक्वेशन के रूट्स निकालने थे हमारे को। तो फैक्टर मेथड में क्या किया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मिडल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मिडल टर्म थी 3x, इसकी दो टर्म बना ली गई हैं 5x प्लस 2x। क्लियर है, ये कैसे बनाई गई हैं ये आपको यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर आपको समझाई गई थी। ठीक है ना, बात बार बार रिपीट करने से अच्छा है आप एक बार वीडियो को देख लेना ध्यान से, ना समझ में आए दोबारा से देख लेना। यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स स्क्वेयर -5x प्लस 2 हमारे पास ये हो गया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप से हमने क्या, थर्ड स्टेप के अंदर किया हमने कि जो फर्स्ट टू टर्म है उनमें से ये जो फर्स्ट टू टर्म है यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म इनमें से हमने कॉमन लिया था, ये x -5 हो गया था। फिर लास्ट टू टर्म से 2 कॉमन, तो अंदर बचा x -5, सेम ये वाला फैक्टर यहाँ पर बचा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये कॉमन फैक्टर लिया x -5, इन दोनों टर्म के अंदर से कॉमन लिया, तो ये दो फैक्टर हमारे आ गए x -5 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये दो फैक्टर आ गए ये। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फैक्टर मेथड से क्वेश्चन को, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये फर्स्ट फैक्टर जो है, फर्स्ट फैक्टर को ये फर्स्ट फैक्टर जो है ये 0 लिखा गया है, x -5 इज़ 0, और ये सेकंड फैक्टर यहाँ पर 0 लिखा गया है। तो x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब ये x + 2 इज इक्वल टू 0 तो +2 को राइट में लेकर के आए तो -2 आ गया, एक 0 ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और जब ये फर्स्ट फैक्टर जो x -5 इज 0 था तो -5 को जब हम राइट में लेकर के आए तो ये x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो दीज आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation, x is equal to 5 and x is equal to -2।
ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो ये इक्वेशन यहाँ पर क्या लिखा है, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6। क्लियर। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इक्वेशन है हमारी ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यही थी ना। तो देख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये a होता है, यहाँ पर ये b है, जो x का कोफिशिएंट है वो 1 है, और ये c है, a b c। a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है और c की वैल्यू यहाँ पर -6 है। तो 6 2 जार 12 और ये -12 आ जाएगा, क्योंकि 2 प्लस का है और 6 माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस आ गया। ठीक है, और 2 इंटू 6 इज 12 आ गया। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट जो है वो -12 आई है। क्लियर। अब हमारे को दो नंबर ऐसे लेकर के आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और देखो 12 का साइन माइनस है, तो माइनस करें तो x का कोफिशिएंट जो कि 1 है, जो कि 1 है, 1 आना चाहिए। तो बिल्कुल क्लियर है आपको। देखो 4 और 3 ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, 4 3 जा 12, और 4 में से 3 को माइनस करते हैं तो 1 आ जाता है। ठीक है, तो 4 और 3, तो मिडल टर्म जो है ये 1x, इसको कैसे लिखेंगे हम, देखना, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये है। तो ये जो मिडल टर्म है हमारी, इसको हम लिखेंगे 4x माइनस 3x। जो 4 का साइन है वो लगाना आपको, ये मिडल टर्म का ही जो साइन है प्लस। अब क्योंकि माइनस करना था, इससे डिफरेंट साइन आपको 3 का लगाना है, तो डिफरेंट साइन होगा तभी तो माइनस होंगे ना। ठीक है, तो प्लस 4 यही वाला साइन लगाना है आपको, जो x का है, b का जो है ये यहाँ पर, तो 4 का साइन वही रखना है, और इससे डिफरेंट साइन कर लेना आपको 3 का। ठीक है, क्योंकि तभी तो माइनस होंगे ना। तो ये मिडल टर्म स्प्लिट हो चुकी है दो टर्म के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखनी है, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वेयर, और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है वो भी बिल्कुल एज इट इज, -6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब जैसे हमने यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही अब हम करते हैं, फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म से हम कॉमन लेंगे, जो कॉमन आएगा, जो HCF है फर्स्ट टू टर्म का। अब देखो पहले कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 4 है। अब जो ये 4 है ये 2 की टेबल में आता है, तो यानी कि 2 जो है, और 2 और 4 में जो HCF बनता है वो 2 बनता है, तो 2 कॉमन आ जाएगा 2 और 4 से। ओके, और जो ये x रेज टू द पावर 2 है, और यहाँ पर x रेज टू द पावर 1 है, तो हमेशा लिस्ट पावर कॉमन आएगी, x रेज टू द पावर 1 कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म से जो फैक्टर कॉमन आया है वो 2 इंटू एक्स आया है। तो क्या बचा अंदर, देखो ब्रैकेट स्टार्ट नाउ, फर्स्ट टर्म से 2 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, x की पावर 2 है तो x की पावर 1 कॉमन आ गई है, तो x की पावर 1 बच जाएगी। ठीक है, सेकंड टर्म में ये 4 है, 2 कॉमन आ गया, 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, तो रह गया 2 प्लस 2, और x था, x कॉमन ही आ चुका है, तो खाली x प्लस 2 अंदर बच गया है। अब ये जो लास्ट टू टर्म है
अब इन लास्ट टू टर्म में से भी फैक्टर कॉमन लेना है और बचना चाहिए अंदर ये वाला बिल्कुल सेम। ठीक है, तो हम यही लिख लेंगे पहले यहाँ पर x+2। क्लियर है? तो क्या कॉमन आएगा देखो बच्चों, अब यहाँ पर आप लास्ट टर्म से भी मैच कर सकते हो। ये जो 6 है यहाँ पे रखना है लास्ट में 2, यानी कि 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो इसका मतलब 3 कॉमन आएगा। या फिर आप फर्स्ट टर्म से देख सकते हो इसकी, ये 3x, तो रखना खाली आपको अंदर 3x, खाली x रखना है, तो यानी कि इस 3 को कॉमन लेना है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 कॉमन आएगा तो 2 बचेगा अंदर। क्लियर? अब साइन देखो, 6 का साइन माइनस है और 2 का साइन यहाँ पर रखना है प्लस का, तो इसका मतलब डिफरेंट साइन करना है। जब डिफरेंट साइन को डिफरेंट करना है तो माइनस कॉमन आएगा। क्लियर है ये बात? ओके, तो नाउ इज इक्वल टू, राइट में कितना हमारा 0 है। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर अब ये जो दो फैक्टर हो गए हैं, देखो 2x इंटू एक्स प्लस 2, ये एक फैक्टर, एक टर्म, और फिर ये -3 इंटू एक्स प्लस 2, ये सेकेंड टर्म। ठीक है, दो टर्म हो गई हैं। एक टर्म ये सारे मल्टीप्लाई में तो एक ही टर्म है, फिर माइनस आ गया तो सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गई 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब इन दो टर्म के अंदर आप देख सकते हो ये जो फैक्टर है ये फैक्टर बिल्कुल सेम है, तो हम इस फैक्टर को कॉमन लेंगे, x+2। राइट, ये फैक्टर कॉमन आएगा। जब फर्स्ट टर्म से ये वाला फैक्टर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x+2, तो ब्रैकेट स्टार्ट, यानी कि 2x बच गया यहाँ पर। ठीक है, x+2 कॉमन आने के बाद 2x बच गया। ओके, अब जो ये सेकंड टर्म है -3 से जो स्टार्ट हो रही है, यहाँ से x+2 कॉमन आ गया तो बच गया कितना, -3, ब्रैकेट क्लोज। तो ये दो फैक्टर आ गए हैं और राइट के अंदर है हमारी 0। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो ये जो फैक्टर है हमारा x+2, ये और इंटू 2x-3, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 0 आ गई है, 0 है राइट में। तो इसका मतलब या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये वाला फैक्टर 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बारी बारी से इन दोनों को 0 मान लेते हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि आइदर या तो x+2 0 होगा या फिर 2x+3 0 होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर आइदर x+2 = 0 और 2x-3 0, 2x-3 = 0। ठीक है बात? तो अब यहाँ से देखना, अब आप बिल्कुल अच्छे से सोल्व कर सकते हो। x+2 = 0 मीन्स x = -2, राइट। और यहाँ से देखो, यहाँ पर ये दो टर्म हैं बच्चों। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 2x, फिर माइनस ये सेकंड टर्म, तो ये जो 2 तो x के साथ मल्टीप्लाई में है, पहले हम x से अलग टर्म यानी कि विदाउट x वाली टर्म को राइट में लेकर के जाएंगे, -3 को लेकर के आएंगे तो +3 हो जाएगा, तो लेफ्ट में बचेगा 2x। अब जो x का कोफिशिएंट है 2, इसको राइट में यानी कि 3 की तरफ लेकर के जाएंगे। 3 की तरफ लेकर के जब जाओगे तो 2 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो राइट में जा कर के डिवाइड हो जाएगा। तो 2 तो गया यहाँ पर राइट में, तो कौन बच गया यहाँ पर, खाली x। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम यहाँ से देखते हैं तो x की वैल्यू जो आई है वो 3/2 आई है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो x = -2, यानी कि x की वैल्यू -2 आ गई है। तो अब आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को कंप्लीट। यहाँ पर हमने जो किया है, देखो यहाँ पर ये था हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के निकालने थे हमारे को
रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसके दो रूट बनेंगे, एक रूट ये बन गया है यहाँ पर और एक रूट ये बन गया है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है? ओके। नाउ अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या है ये, यहाँ पर आप देख सकते हो, √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। इक्वेशन को याद रखना, √2 इंटू एक्स स्क्वायर √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 प्लस 5√2, यहाँ पर 7 है, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर फिर समझते हैं हम क्या होगा। यहाँ पर देखो a इज √2 और c इज 5√2, क्लियर। तो देखो a b और c, ठीक है, x की पावर 2 फिर x की पावर 1, ऐसे ये a b और ये c, हम a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो देखो क्या आएगा, a है √2 हमारा, मल्टीप्लाई करते हैं 5√2 से, तो कितना आएगा देखो बताना। देखो √2 इंटू √2 इंटू √2 2 हो जाता है, याद रखना। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो √2 इंटू √2 ये 2 हो गया, और साथ में 5 मल्टीप्लाई में है तो ये लिख लो आप, तो कितना हो गया यहाँ पर 10, क्लियर है। तो √2 इंटू 5√2 10 हो गया, कितना हो गया 10। अब ये देखो प्लस 10 आया है, क्योंकि √2 का साइन भी प्लस था और 5√2 का साइन भी प्लस है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, क्लियर है। तो यहाँ पर 10 आई ए और सी की प्रोडक्ट। अब हमारे को दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और प्लस करें तो, क्योंकि 10 का साइन यहाँ पर प्लस है, प्लस करें तो 7 आए, मिडल टर्म का कोफिशेंट आए, न्यूमेरिकल, ठीक है, 7 आए। तो 5 और 2 ही हैं, बिल्कुल आप देख सकते हो। 5 और 2 को जब 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, और 5 प्लस 2 करते हैं तो 7 आता है, ठीक है। तो ये मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ये 5 और 2 ही हैं वो जो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करते हैं 10 आता है, और प्लस करते हैं तो 7 आता है, तो 5 और 2। तो मिडल टर्म को कैसे लिखेंगे देखना अब आगे। तो इक्वेशन है हमारी ये, √2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो कौन से थे वो नंबर, 5 और 2। तो पहले बड़ा नंबर लिखना आपको, फिर छोटा नंबर, और वेरिएबल लगाना आपको x, दोनों के साथ x मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। तो ये जो 5x है इसका साइन रखना आपको 7 वाला ही साइन प्लस। अब देखो क्योंकि ये ऐड करने थे तो सेम साइन करना पड़ेगा यहाँ पर भी आपको, तो प्लस, ठीक है। तो ये मिडल टर्म स्प्लिट हो गई है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट टर्म √2 इंटू एक्स स्क्वेयर
और ये लास्ट टर्म प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बात। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म है हमारी, फर्स्ट टू टर्म इनमें से आपको कॉमन लेना है। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल ये √2 है, कोफिशेंट x की पावर 2 का कोफिशेंट, और यहाँ पर x का कोफिशेंट है 5। तो √2 और 5 का HCF तो 1 ही बनेगा, कुछ कॉमन नहीं, खाली x की पावर 2 और ये x की पावर 1, खाली x कॉमन आएगा फर्स्ट टू टर्म से। ठीक है, x रेज टू द पावर 2 है, यहाँ पर x रेज टू द पावर 1 है, तो x रेज टू द पावर 1 तो कॉमन आएगी ही आएगी पहली दो टर्म से। अब यहाँ पर जो कोफिशेंट है ये √2 और यहाँ पर है 5, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इनका HCF यानी कि 1 बनेगा। तो ये ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, x कॉमन आया फर्स्ट टर्म से, तो √2 तो अंदर ही रहा। ओके, और x कॉमन आ गया, x की पावर ये 2 है ना, तो एक पावर कॉमन आ गई, तो क्या बच गई, x की पावर 1 बच गई, यानी कि x बच गया अंदर। तो प्लस 5x है, x कॉमन आ गया तो बच गया खाली 5, तो ब्रैकेट क्लोज। अब फिर वही अपना देखो, लास्ट टू टर्म से आपको कॉमन लेना है, और कॉमन लेकर के अंदर जो रहना चाहिए वो बिल्कुल ये रहना चाहिए, ये वाला सेम। तो यही लिख दो आप एज इट इज उठा करके, कितना √2 इंटू एक्स प्लस 5 लिख दीजिए आप। ठीक है, ये बिल्कुल सेम लिख दीजिए। अब देखो क्या कॉमन आएगा, अब उसका हिसाब करते हैं। देखो यहाँ पर 5√2 है, और क्या रखना हमारे को 5 रखना है, तो यानी कि ये 5 रखना है, यानी कि ये √2 को बाहर लेना पड़ेगा। तो बस और कुछ कॉमन नहीं है यहाँ से, क्योंकि 5 रखना है और √2 नहीं, खाली 5 रखना है, तो √2 कॉमन आएगा, ये बच जाएगा। ठीक है, अब साइन देखते हैं, साइन जरूर देखना है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो ये 5√2 का साइन प्लस है, और ब्रैकेट के अंदर भी लास्ट में क्या रखना है, प्लस, सेम साइन रखना है, तो सेम रखना है, तो प्लस कॉमन, तो √2 के आगे यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब बिल्कुल, और राइट में कितना है यहाँ पर, राइट इज इक्वल टू 0। ठीक है, राइट में 0 है हमारा यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करते हैं, तो देखना क्या आएगा। अब ये देखो, ये फर्स्ट टर्म हो गई, सारे मल्टीप्लाई में है, ये प्लस आ गया यहाँ पर, और √2 ये सेकंड टर्म स्टार्ट हो गई है। तो अब इन दो टर्म के अंदर ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, ये ब्रैकेट कॉमन ले ली जाएगी इन दो टर्म के अंदर से, तो ये √2 इंटू एक्स प्लस 5 ये कॉमन आ गया यहाँ से, तो क्या बच गया, खाली x। तो ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर x बचा फर्स्ट टर्म में, और ये कॉमन आकर के सेकंड टर्म में बचा यहाँ पर प्लस √2, राइट, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, बिल्कुल आप जानते हो अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, अब देखो, अब इन दो फैक्टर, यानी कि ये दो नंबर फर्स्ट और ये सेकंड फैक्टर, इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो 0 है। तो आइदर दिस फैक्टर इज 0 और दिस फैक्टर इज 0, या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो हम बारी बारी से दोनों को 0 रख लेते हैं, तो क्या आएगा देखो ना यहाँ पर, तो आइदर √2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अब देखो ये तो दोनों मल्टीप्लाई में हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में हैं ये। तो यहाँ से जब ये x √2 इंटू एक्स है, ये अलग टर्म है +5, तो हम इस +5 को राइट में ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, लेफ्ट में बचेगा हमारे पास √2 इंटू एक्स। अब क्या करेंगे, ये जो
ये जो √2 है x के साथ से इसको भी हम राइट में ले करके जाएंगे, यहाँ से हटाएंगे तो ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, क्लियर है। ये x के साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट में ये आ जाएगा डिवाइड में, 5 को डिवाइड कर देगा -5 को तो बच जाएगा यहाँ पर x। इसी प्रकार यहाँ पर सेकंड देखो ये वाली इक्वेशन, तो यहाँ पर ये टर्म, ये वाली जो टर्म है इसको राइट में लेकर के आओ तो बन जाएगा -√2 और लेफ्ट में बचेगा हमारा खाली x। और इस प्रकार हम देखते हैं x की 2 वैल्यू आ गई है, x की एक वैल्यू ये आई है यहाँ पर x = -√2 और सेकंड जो वैल्यू आई है वो आई है -5√2। ओके, अब आप यहाँ पर एक बात कर सकते हैं हम, तो इस प्रकार से ये वैल्यू निकल चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर नोट करना, देखो ये जो डिनोमिनेटर में √2 आया है ना, तो वो जनरली डिनोमिनेटर के अंदर रूट वाला नंबर नहीं रखता, क्योंकि एक इरेशनल नंबर है, इसको वो रैशनल बनाता है। ठीक है, तो हम चलो इसको रैशनल बनाएंगे, कैसे? √2 है, रूट को हटाएंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आपने सुना होगा। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास आया है -5/√2, तो हम क्या कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट में ये x है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा -5 × √2। कई बच्चे यहाँ पर 5 × 2 10 कर देंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ये रूट है, एक रूट वाला नंबर विदाउट रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा, खाली उसका कोफिशेंट आगे बन करके, ऐसे 5 × √2 तो 5√2 और ये माइनस था, और डिवाइडेड बाय √2 × √2, ये दोनों रूट हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, यानी कि √2 × √2, तो दोनों के ऊपर रूट, इकट्ठा रूट हो जाएगा 2 × 2, तो √2 × 2 वो बन जाएगा 2, तो ये लेफ्ट में x है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो x की एक वैल्यू ये आ गई है यहाँ पर। ठीक है, x = -5√2/2। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कंप्लीट अपना। देखो यहाँ पर ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको, क्लियर है? देखो समझ में आया? ठीक है बच्चों, ओके, आई होप आपको समझ